नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी का पाठ 9 अजंता की सैर। सैर का मतलब होता है घूमना फिरना। अजंता जगह का नाम है, यह करने जा रहे हैं। यह पाठ एक पत्र के समान है। जैसे आप अपने मित्र को कहीं घूम के आते हो तो अपने फ्रेंड को बताने के लिए बड़े उत्सुक होते हो। आजकल टेक्नोलॉजी बड़ा हमारा साथ दे रही है। हम फटाफट से फ़ोन उठाते हैं, वहीं से वीडियो कॉल करके बता देते हैं अपने फ्रेंड्स को कि हम यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, स्नैपचैट पे अपनी पिक्स डाल देते हैं, जिससे हमारे फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि हम कहाँ घूम रहे हैं और हमने वहाँ पर क्या क्या देखा। लेकिन यह एक पुरानी बात है। जिस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी विस्तृत नहीं थी, टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा आविष्कार नहीं हुआ था, तब क्या होता था कि आप अपने किसी दोस्त को अगर कोई बात बताना चाहते हो तो आपको पत्र यानी लेटर लिखना पड़ता था। तो यहाँ पर भी एक बच्ची ने पत्र लिखा है जो अजंता की सैर करके आई है। पहले उसने अपना एड्रेस लिखा है, फिर यहाँ पर अपनी दिनांक लिखी है। आपने जैसे अगर हम ये देखो, आपको पता चल रहा होगा ये 2009 में लिखा गया पत्र है, तो आज चल रही है 2021। तो 2009 और 2021 में टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस था। तो वो उसको प्यार से बुला कर के लिख रही है, प्रिय मधु। मधु उसकी फ्रेंड का नाम है। नमस्कार उसको विश कर रही है। तुम्हारा पत्र, पत्र यानी लेटर यानी खत मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मज़े किए। जब हमारी दशहरे की छुट्टियां होती हैं तो हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, रामलीला वगैरह देखते हैं। मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे। अब अपने बारे में वो बता रही है कि मैं जो है अपनी छुट्टियों में महाराष्ट्र गई थी अपने मामा जी के घर में। मुझे तो शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षित करना का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, खींचना अपनी ओर। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यानी रीज़न यह भी था कि इस बहाने हम अजंता की गुफाओं, अजंता जो जगह है वहाँ पर गुफाएं हैं, उनमें कलाकारी बहुत कर रखी है, बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। उनकी कलाकारी का हम आनंद यानी मज़ा ले लेंगे। हम सपरिवार, स का मतलब होता है साथ, परिवार का मतलब होता है फैमिली, फैमिली के साथ रेलगाड़ी यानी ट्रेन से मामा जी के घर में पहुंच गए। मामी जी हमें बहुत देखकर बहुत खुश हुई। नेचुरल सी बात है, जब हम अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो वो हमें देखकर बहुत हैप्पी हो जाते हैं और हम भी हैप्पी हो जाते हैं। सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए। वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया। क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर चित्र बने हुए हैं। जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहाँ के शहर, कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। मतलब हम कहाँ रहते हैं, हम किसी शहर में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, तो वहाँ की दीवारें कैसी होती हैं, सिंपल पेंट किया होता है। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारें, उनकी छत, हर जगह पर सुंदर कलाकारी की हुई थी। फिर वह चाहे घर हो या ऑफिस या कोई अन्य जगह। शहरों में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या करेगा, कोई वॉल हैंगिंग टांग देगा, कोई चित्र बनाकर टांग देगा। घर में भी अगर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवारों पर अपनी कलाकारी दिखाएंगे तो उनको डांट पड़ जाएगी। नेचुरल सी बात है। जब कोई बच्चा दीवार पर पेंसिल से कुछ बनाने लगेगा तो उसको क्या करेंगे, उसको डांट दिया जाएगा पेरेंट्स के द्वारा। एक बार रोहित को डांट पड़ चुकी है। वो अपने भाई का एक्सपीरियंस बता रही थी कि मेरे भाई रोहित को भी ऐसे ही डांट पड़ी थी। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों और छतों को देखकर ऐसे लगता है कि वहाँ के लोगों को कोरी दीवारें यानी बिल्कुल साफ पेंट की हुई दीवार उन्हें पसंद नहीं थी। वे लोग अत्यधिक, अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रकृति प्रेमी। प्रकृति का प्रेमी का मतलब होता है नेचर से प्यार करने वाले थे। दरअसल अजंता की गुफाओं
देखो ये अपने मित्र को लेटर लिख रही है ना, इसमें दिखाया गया है कि वो कैसे अजंता की गुफाओं के बारे में बता रही है। एक अत्यंत रमणीक, रमणीक का मतलब होता है रोमांटिक, मनोहर जगह पर बनी हुई है। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के भीतर, भीतर का मतलब अंदर ही होता है, बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह हैं। बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं और सभागृह, सभागृह का मतलब होता है जिस कमरे में, जिस जगह पर, जिस गृह में, जिस घर में सभा यानी आपस में बातचीत होती है, सब बैठकर सभा लगाते हैं। इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियां बनी हुई हैं। ये गुफाएं अलग अलग समय में बनी हैं। कुछ गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी हैं। क्या तुम जानती हो कि ये गुफाएं किसने बनवाई थी? अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने, जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहने के लिए और उपासना करने, यानी कि उनकी पूजा, जब वो पूजा करते थे वहाँ बैठकर, उसके लिए बनवाई थी। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना, पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद, पसंद यानी अच्छा लगता था। अजंता की गुफाओं में ये चित्र और मूर्तियाँ किसने बनवाई, इस बारे में कई तरह के विचार हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए थे, तो कुछ का कहना है कि जिन व्यापारी और किसानों ने ये गुफाएं बनवाई थी, उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद के चित्रकारों और शिल्पकारों, शिल्पकारों या चित्रकारों का मतलब होता है जो चित्र बनाते हैं, चित्रकार उन्हें बोलते हैं, शिल्पकार वो होते हैं जो मूर्तियां बनाते हैं, से इन गुफाओं की सजावट का काम करवाया। मुझे इस बारे में दिलचस्पी का मतलब मेरा इंटरेस्ट था इसमें, कि अजंता की चित्रों का के मुख्य विषय, यानी जो मेन सब्जेक्ट था, किस चीज़ के ऊपर ये चित्र बनाए गए हैं, इसमें मेरी दिलचस्पी थी। इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म है, यानी बौद्ध धर्म और बुद्ध से जुड़ी हुई जातक कथाओं, यानी उनके बारे में जो कथाएं थी, उनके ऊपर ये चित्र बनाए गए हैं। देखिए जैसा कि ये दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि बहुत बड़ी जगह है, अजंता की गुफाएं बनी हुई हैं, जहाँ पर अलग अलग कमरे हैं, सभागृह हैं और मंदिर भी बने हुए हैं। बाहर से ही बड़ा आर्टिस्टिक सा लग रहा है, तो अंदर तो और भी ज़्यादा आर्टिस्टिक होगा। शायद चित्र बनाने वाले को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप से देना भी पसंद था, इसलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा, रानी आदि को बखूबी, बखूबी का मतलब होता है बड़े अच्छे से, चित्रित यानी चित्रित किया गया है, बनाया गया है, चित्र बनाया गया है उनका। अजंता के चित्र को देखकर एक और बात पता चलती है कि वह यह है कि उन दिनों लोग अपने जीवन व उनकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। मतलब ऐसा पता चलता है कि लोगों का लाइफ में बहुत इंटरेस्ट था। लोग अपने जीवन, यह भी पता चलता है कि वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे, क्योंकि हर मूर्ति में लंबी और पतली आँख बनाई गई है, तो इससे हमें पता चलता है कि लोगों को लंबी और पतली आँखें ही सुंदर लगती थी। चित्रों से उस समय के रहन सहन का भी पता चलता है, पहनावे यानी उनकी ड्रेसेस का पता चलता है कि उस टाइम लोग किस तरह की ड्रेसेस पहनते थे, हाव भाव यानी एक्सप्रेशन, उनके फेस एक्सप्रेशन कैसे होते थे, इस बात का भी पता चलता है। रोहित ने बताया, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं, इसलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं, क्योंकि चित्रों में आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज़ किए हुए, इसलिए वो चित्र नए लगते हैं। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, पीले के लिए प्योडी, प्योडी मतलब होता है पीला पत्थर, और सफ़ेद रंग के लिए चूने का इस्तेमाल किया है। इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। गोंद यानी गम, फेविकोल जो होता है।
नीले नीले रंग के लिए लैपिस लज़ूली, ये एक पत्थर का नाम है बेटा, जिसका नाम है लैपिस लज़ूली। ये आ सकता है आपके पेपर में कि नीले रंग के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था, तो आंसर आएगा लैपिस लज़ूली। यह पत्थर अफ़गानिस्तान से मंगवाया गया। अब इंडिया में नहीं था, इसलिए यह पत्थर अफ़गानिस्तान देश से मंगवाया गया। लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखो बेटा, अब जो चीज़ एक्सपोर्ट करके मंगवाई जाएगी, बाहर से मंगवाई जाएगी, नेचुरली वो कम मात्रा में मिलेगी हमें, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम किया गया है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह प्रश्न भी आपके पेपर में आ सकता है कि हरा रंग बनाने के लिए कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया था। ये जो पत्थर है ग्लूकोनाइट, ये अजंता के आसपास के पहाड़ों में आसानी से मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का प्रयोग भी किया है, जैसे होठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो अब उड़ गया है, क्योंकि पौधों के रंग जल्दी उड़ जाते हैं। आप पौधों के मतलब मेहंदी एक बाज़ार से ख़रीद करके लाएं और एक मेहंदी आप पत्तों को पीस करके बनाएं तो उसका रंग जल्दी उड़ जाएगा। वास्तव का मतलब होता है असलियत में। असलियत में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया है। ऐसा असलियत में क्या है कि एक व्यक्ति ने चित्र नहीं बनाए, बहुत सारे लोगों ने मिलकर चित्रों को बनाया है। कुछ कलाकार केवल मानव यानी मनुष्य की आकृतियाँ यानी उनकी शेप्स बनाते थे, तो कुछ जानवरों के चित्र बनाते थे, कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे। जैसे आप ड्राइंग की क्लास में जब जाते हैं, स्वीटी मैम के पास मान लीजिए आप जाते हैं आर्ट क्लास में, तो क्या होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट दे देती हैं स्वीटी मैम, तो कोई बच्चा, किसकी ड्राइंग अच्छी होती है तो वो ड्रॉ करने लग जाता है, किसी को कटिंग अच्छी आती है तो वो कटिंग करने लग जाता है, किसी की कलरिंग अच्छी होती है तो मैम कहती हैं कि आप सारी चीज़ों में कलर कर लो। तो इस तरह से मिल बांट कर उन्होंने काम किया। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिली जुली मतलब आपस में सहयोग से जो प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। उत्कृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ यानी उत्तम यानी परफेक्ट, फाइन। अब बेटा, जब भी हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो, तो क्या होता है, सब जने मिलजुल के काम करते हैं। कोई पेंटिंग ड्रॉ कर देता है, कोई बना देता है, कोई गमलों की सजावट कर देता है, कोई स्टेज डेकोरेशन करता है, सब मिलजुल कर काम करते हैं ना। तो इसी तरह ये अजंता की गुफाएं भी मिली जुली प्रतिभा का मतलब होता है जो हमारे अंदर हुनर है। किसी के अंदर ड्रॉ करने का हुनर है, तो किसी के अंदर कलर करने का, किसी को कटिंग करनी बड़ी अच्छी आती है, तो किसी को डेकोरेट करना बड़ा अच्छा आता है, किसी की मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होती है, उसको ये बड़ा पता चलता है कि ये चीज़ यहाँ रख कर ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस तरह से इन कलाकारों ने भी मिलजुल कर अपनी प्रतिभा को उत्तम तरीके से पेश किया है। अजंता के चित्रों ने, कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया। मन मोह लिया एक मुहावरा है, यानी हमारे मन को भा गए, हमारा मन जीत लिया। हमारी संस्कृति बेटा, जो भी हमारा कल्चर है, कितनी समृद्ध का मतलब भरी पूरी है। मतलब हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो कितना अच्छा है, कितना वेल्दी है, कितना परफेक्ट है। अजंता इस बात का प्रमाण का मतलब होता है सबूत। इस बात का सबूत है। अजंता की यादों को अपने मन में संजोए मतलब अपने मन में संभाल कर हम वापस आ गए। तुम्हारी सहेली अनुपमा। यह जो पत्र है वो अनुपमा ने अपनी सहेली मधु को लिखा है अजंता की सैर के बारे में, क्योंकि अनुपमा सैर करके आई थी अजंता की गुफाओं की, अपने मामा जी के घर बाय ट्रेन गई थी, तो उसने ये सारी पिक्चर्स वगैरह देखी और उसके बारे में उसको आकर के बताया। धन्यवाद।